नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे। आज रविवार है ना। तो मैं आशा करती हूँ अब तक तो आप लोग सारे अपने अपने बिस्तर में लेट गए हो। अब आंख बंद करो और एकदम शांत होके चलो आज की रूपकथा की जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो सुनते हैं। आज जो कहानी है ना वो मैं पढ़ने जा रही हूँ गल्पो और गल्पो, यानी कि कहानी और कहानी। इस किताब से, इस किताब की लेखिका है सुखलता राव और इस किताब को पब्लिश किए हैं मित्रों ओ घोष पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। और अब आज जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम, उस कहानी की जो नाम है ना वो बहुत मज़ेदार नाम है। पता है क्या है? आ गए क्या हम? नहीं, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, हाँ हम आ गए। आज की जो कहानी है उस कहानी का जो नाम है वो है कोमोला। कोमोला, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका जो एकदम कॉलोकुअल मतलब जो चलित हिंदी है ना उसमें हम लोग कहते हैं कमली। तो कमली या कमला, तो इसका मतलब क्या है? ये कमल नहीं है, ठीक है, ये नारंगी है। तो ये जो रंग है नारंगी, ये कमली है। तो तो नारंगी ये एक रंग भी है, ऑरेंज, और ये एक फल, फल भी है ना नारंगी, ऑरेंज कलर एंड ऑरेंज फ्रूट। तो भाई ये नाम वही है। तो चलो हम ये तो नाम है इसलिए मैं कोमोला कमली बोल के बोलूँ, है ना। तो आज की कहानी शुरू हो रही है। ये कहानी एक लड़की की है जिसकी माता पिता जो हैं वो एक किसान और उसकी बीवी। अब वो लोग बहुत ही गरीब थे, बहुत ही दुखियारी थे भाई। और फिर उन लोगों के पास कोई भी लड़का लड़की नहीं थे, तो इसीलिए वो लोग बहुत दुखी भी थे। तो किसान के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा सा बगीचा था और उसमें खूब सारे फल और फूलों के पेड़ से पूरा वो खचाखच भरा हुआ था। लेकिन वो जो बगीचा था ना वो एक बुजुर्ग डाइन की बगीचा थी। तो डर के मारे कोई उस बगीचे में नहीं घुसते, कोई भी नहीं जाने की साहस दिखाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसान की जो बीवी है कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो बीमार पड़ गया। तो इसीलिए जैसे मुंह का टेस्ट जो है ना, स्वाद वो चला गया था, तो वो बेचारी कुछ नहीं खा पा रही थी। तो एक दिन वो ना मतलब उसको सिर्फ फल खाने के लिए मन हो रही थी। तो वो लोग तो बहुत ही गरीब थे, तो इसीलिए अब कहाँ से वो लोग फल फल वगैरह खरीद के लाएंगे, क्योंकि इतना तो पैसा उन लोगों के पास था नहीं। तो एक दिन खिड़की से किसान की बीवी जो पत्नी है वो देखी कि वो जो बगीचा है ना उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर से कोमोला मतलब नारंगी फला हुआ है। तो वो देखकर किसान को वो बोली कि आप मेरे लिए नारंगी ला के दो। तो किसान बोले, अरे भाई मैं कैसे जाके लेके आऊँ, वो तो उस डाइन जो बुज़ुर्ग डाइन है उसकी है वो बगीचा, और वहाँ पर जाके मैं अगर फल तोड़ के लाऊं तो वो ही मुझे मारना डाले। तो लेकिन भाई जितना वो ना करता रहा उतना ही किसान की पत्नी उसके ऊपर जोर डालने लगी, क्योंकि भाई बीमार है ना, तो इतना ज़्यादा समझ तो तब कोई बीमार इंसान नहीं समझ पाता सिचुएशन को। तो वो तो अब उसको जो इच्छा है, उसको जो लोभ लगा है वो ही बोले जा रही थी। तो आखिर में अब क्या ही करे, किसान उस बगीचे के अंदर घुस गया और वहाँ से छुपते छुपाते दो नारंगी तोड़ के लेके आ गया। अब वो नारंगी इतने अच्छा खाने में था कि अब किसान की बीवी मतलब पत्नी हर रोज़ उससे मांगता रहा, और हर रोज़ छुपते छुपाते हमारा जो किसान है वो जाके वो दो नारंगी लेके आ जाता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, वो जहाँ तक वैसे दो नारंगी तोड़ के लाके वापस आने ही वाला था, वो अचानक से अपने सामने उस बुजुर्ग डाइन को देख ली।
देख लिया। अब वो तो भैया डर डर के मारे उधर ही खड़ा हो गया और कांपने लगा थर-थर करके। तो अब वो डाइन जो बुज़ुर्ग डाइन थी, अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हम भले चाहे डाइन बोले लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी को छोटा नहीं दिखाया जा रहा है। मैं इससे पहले भी आप लोगों से एक बार बोली थी कि जो लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करते थे तब के ज़माने में, बाकी लोग उनकी जो एबिलिटी है, सक्षमता था, वो समझ नहीं पाते थे, तो उनको कुछ ना कुछ वो बोलते थे। ठीक है, वो लोग उनको इस नाम से बोलते हैं, लेकिन डाइन का अगर वो बोले विचेस, और अगर विज़र्ड अगर हम बोले तो लर्न्ड। ठीक है, तो ये सारे सोच के ही, अब ये बहुत पुराना कहानी है तो वहाँ पर ऐसे हो गई। आप ही सोचो ना, अगर आप 50 साल पहले अगर किसी को स्मार्टफोन दिखा देते तो वो क्या समझ पाता? नहीं ना, उसके लिए तो वो जादू लगता, और वो ना समझ के आपको ही चुपचाप करके देखता और सोचता है ये कैसा है रे। तो अच्छा बच्चों, चलो कहानी में चलते हैं। तो अब हमारे जो बुजुर्ग डाइन हैं वो तो ऐसे देखी और गुस्से में लाल होके वो कहने लगी, हैं मेरे बगीचे में घुसाए तू, और घुस के तू नारंगी चुरा के लेके जा रहा है हैं? तो किसान कांपते कांपते हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए बोला कि और वो फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर वो अपना परिस्थिति वर्णन भी कर दी। अब उसकी पत्नी की ऐसे बीमार हालत सुन के हमारे जो बुज़ुर्ग डाइन हैं उनकी मन थोड़ी बहुत तो पिघल गई। तो वो कहे ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ये ध्यान में रखना तुम्हारे घर पे जो पहला लड़का या लड़की पैदा होगा या होगी वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अब भाई जिंदा रहे तो तब तो जाके आगे की सोचे। ये सोच के किसान क्या किया, हाँ बोल के वापस आ गया। अब कुछ दिन बाद उनके घर में एक बहुत ही सुंदर सा छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जन्म ली। अब जहाँ तक बुजुर्ग डाइन के कानों में ये खबर पहुँचा तो वो लड़की लेने के लिए आ गई, और फिर वो उसको याद दिला दी कि भाई तुमने मुझसे वादा किया था, और उस हिसाब से वो अपने साथ उस लड़की को लेके चली गई। लेकिन जाने से पहले ये बोली कि चिंता मत करना, ये मेरी बेटी, मैं इसको अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस के बड़ी करूँगी। ठीक है भाई, वो वैसे ही लेके चली गई और बहुत लाड प्यार से उसको बड़ी करती रही। अब इसकी इस छोटी सी बच्ची की नाम जो था वो क्या था? नारंगी, यानी कि कमला। उस हिसाब से उस बच्ची का नाम उन्होंने डाला कमला। ठीक है, अब भाई कमला तो हो गया, माने हिंदी में हम लोग बोलेंगे कमली। तो कमली तो उन्होंने नाम रख दी। अब 12 साल ऐसे ही बीत गया, और जो कमली है वो बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही देखने में सुंदर, कोमल और सुशील बच्ची सुशीलता के साथ वो बड़ी हुई। अब 12 साल बीतने के बाद ही हमारी ये जो बुज़ुर्ग डाइन है वो कमली को लेकर एक बहुत ही ऊंचा एक टावर के ऊपर, उसको टावर के ऊपर एक घर बना के, उसके मकान नहीं, कमरा बना के उसके ऊपर उसको छोड़ के आ गई। अब ध्यान में रखना, उस टावर में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कुछ नहीं था। एकदम ऊपर वाला जो कमरा था ना, उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी। और ये डाइन जो बुज़ुर्ग डाइन है वो जब भी उस टावर के पास आती वो कहती, कमली कमली बाल खोल दे। तो वो अपनी बाल खोल देती, और उसके ना घने लंबे काले बाल थे जो टावर के एकदम नीचे तक आते थे। तो उसको पकड़ के चढ़ते हुए वो पहुंच जाती थी हमारी बुज़ुर्ग डाइन, और फिर जो खाना वाना जो भी था वो उसको दे देती थी। तो ऐसे ही रोज चलता रहा। एक दिन उस राज्य के जो राजकुमार है वो वहाँ से गुजर रहे थे, और वो इस पूरे घटना को देखने के बाद जहाँ तक बुजुर्ग डाइन वहाँ से वापस चले गए,
वो उतरती भी थी, वो कमली की वो बालों को पकड़ के ही नीचे उतरती थी। तो भाई राजा के जो मतलब राजकुमार जो हैं, वो राजकुमार आके नीचे से बुलाने लग गए, कमली कमली बाल खोल दे। तो अब हमारे कमली को लगा कि भाई कोई काम होगा, इसीलिए, क्योंकि ये आवाज़ तो वैसे ही बना के बोली, मतलब बुला रहे थे राजकुमार। तो वो भी खोल दी और राजकुमार भी ऊपर चढ़ के जाके, तो वो तो हक्का बक्का रह गए, अरे भाई कितनी सुंदर लड़की है। तो ये देखकर वो तो अचंभे में पड़ गए। और इधर कमली तो पूरे ज़िंदगी भर सिर्फ बुजुर्ग डाइन को छोड़ के और किसी को वो नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं देखी। तो राजकुमार को देख के पहले तो वो डर गई, फिर राजकुमार के अच्छे स्वभाव के तहत उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते करते दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। तो ऐसे ही हर रोज़ ये राजकुमार आता और वो दोनों बातें करते। अब आखिर में हुआ क्या, एक दिन राजकुमार कहे, कमली तुम मेरे साथ चलोगे मेरे राज्य में, वहाँ पर तुम मुझसे शादी करोगे? तो कमली बोले हाँ। लेकिन फिर कमली बोली, अच्छा लेकिन मैं उतरूँगी कैसे, मेरे पास यहाँ पर तो कोई सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर राजकुमार बोले ठीक है, कोई चिंता मत करो, हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा धागा लेके आ जाया करूँगा और तुम उस धागे से रस्सी बनाना शुरू कर देना। जिस दिन वो रस्सी पूरा टावर के नीचे तक आ गए तो वो उस दिन ही तुम उस रस्सी से नीचे उतर आना और तब तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलना। तो दोनों ऐसे ठीक कर लिए। अब दूसरे दिन जब बुजुर्ग डाइन आई तो अब क्या हुआ, हमारी जो कमली है वो तो सीधी ही सादी बच्ची थी वो, और बुजुर्ग डाइन को वो बूढ़ी माँ मतलब अम्मा कहती थी, तो बड़ी अम्मा कहती थी। तो कमली बोली, बड़ी अम्मा आप जब चढ़ते हो तो इतनी भारी क्यों लगता है, इतनी भारी क्यों महसूस होती है? देखो राजकुमार जब चढ़ते हैं तो तब तो कुछ नहीं लगते, वो तो बहुत हल्के लगते हैं। ये सुन के हमारे बुजुर्ग डाइन तो पहले तो चौंक गए, फिर बहुत ज़्यादा तक गुस्से में आके बोले, क्या क्या कह रही है राजकुमार? अच्छा रुक, मैं दिखा रही हूँ तुझे, हैं? ये बोलकर वो कैंची से कच कच करके कमली के सारे बाल काट दिए और फिर उसको लेके एक भयानक जंगल में छोड़ के आ गए उसको। और फिर वो उस कमरे में ही जाके बैठे रहे। अब थोड़ी देर में राजकुमार आए और आके नीचे से बुलावा भेजा, मतलब वो जैसे बोलते हैं वैसे, कमली कमली बाल खोल दो। तो तब वो बुजुर्ग डाइन ने क्या किया, वो जो कटे हुए बाल थे उसको ही वो ऊपर से नीचे डाल दिए, खोल दिए। अब राजकुमार उसको ही पकड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद उस कमरे में पहुंचने के बाद वो क्या देख रहे हैं, अरे भाई यहाँ पर तो कमली तो है नहीं, उसके जगह पे ये तो बुजुर्ग डाइन है। तो वो तो घबरा गए पहले, हैं, अचंभा तो लगेगा ही। फिर वो बुजुर्ग डाइन हंसते हंसते बहुत ही तेज आवाज में कहने लगे कि कैसा है, कैसा कैसा लगा है, अब कमली को तो और नहीं मिल पाएगा। एक डाइन उसको पकड़ के लेके गई है और वही डाइन अभी तेरे आँख भी नोच लेगी। तो अब तो भाई राजकुमार अचानक से पहले तो उसको देखा और फिर ये सारे बात सुन के ना वो हड़बड़ी में खिड़की से कूद गया। अब नीचे थोड़े दूर पे ही एक कांटों का एक झाड़ी था। अब वो जब ऊपर से छलांग लगाया तो वो एकदम तो नीचे नहीं आएगा, थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो वो उस पूरे झाड़ी के ऊपर, कांटों के झाड़ी के ऊपर गिर गया और गिरने से ही उसके आँख भी नष्ट हो गए। और फिर वो ही दुख में वो अंधे बन के वो भटकने लगे। पेड़ों का फल, झरने का पानी, वैसे ही वो अपना पेट भरते रहे और ऐसे ही घूमते घूमते पूरा 1 साल हो गया। और 1 साल बाद कमली को जिस जंगल में ये जो बुजुर्ग डाइन छोड़ के आई थी, उस जंगल में राजकुमार पहुँचे।
बिना जाने भटकते हुए वो पहुँचे और राजकुमार को इस अवस्था में देखकर कमली बहुत रोई। और रोते रोते अचानक से उसके वो आंसू जो है वो राजकुमार की आंखों में गिर गए। तो अब क्या हुआ, आश्चर्य की बात यह है उसके आंखों के पानी से राजकुमार के आंखों की रोशनी वापस आ गई और फिर दोनों बहुत खुश होकर राजकुमार के राज्य में दोनों चले गए और फिर वहाँ पर सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी तो इतना सा ही है, लेकिन आज की कहानी में हम लोग खूब सारे अच्छाई और बुराई दोनों ही देखे, है ना। तो यहाँ पर एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, किसान की जो पत्नी है वो अगर लोभ नहीं करती, देखो हाँ वो बीमार है, वो थोड़ा सा जो नासमझी की उसके चक्कर में इतना रामायण फैल गया, है ना। लेकिन देखो हमारी जो कमली है वो और राजकुमार, उनको जितना मिला वो उतने में ही खुश रहे, उतने में ही जो करना है उसको वो लोग सही ढंग से करते रहे। तो इसीलिए देखो आखिरकार दोनों फिर से मिल गए और खुशी खुशी वो लोग जीवन व्यतीत करने लगे। तो इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है, पहले तो लोभ नहीं करना है, हमारे पास जितना है उसको भगवान, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी में हम लोगों के पास जितना है उसको ही लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो भगवान हम लोगों को जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचा ही देंगे, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है। जैसे जब हम लोग एकदम छोटे होते थे तो ठंड में, आप लोग अभी देखना, कभी नोटिस करना छोटे बच्चों को, उनको अगर मंकी कैप पहनाया जाता है तो खुजली होता है ना, इचिंग होता है, तो इसीलिए वो बच्चे उस ठंड में टोपी खोल देते हैं, लेकिन माँ जोर करके पहना देती है ताकि ठंड ना लगे। बच्चों, हमें नहीं पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, तो इसीलिए हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में सबसे बेस्ट जो हम लोग कर सकते हैं वो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यही सीख हम लोगों को इस कहानी से मिलती है। तो इस सीख के साथ आज तो हम तुम लोगों से अभी अनुमति लेंगे, थोड़ी देर में फेरी टेल्स ऑफ बंगाल में हम लोग एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। चलो टाटा।